एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में विमला रहा करती थी। विमला दूसरे गांव से इस गांव में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी, इसलिए वो इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो अपने बेटे बबलू का ट्यूशन डालना चाहती थी, मगर उसे ट्यूशन डालने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक दिन साथ वाले घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। अरे, साथ वालों के घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। लगता है ये औरत ट्यूशन पढ़ाती है। मैं अभी उसके घर जाकर पूछती हूँ। फिर विमला उसके घर पहुंचती है। अस्सलाम वालेकुम, आपके घर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी, क्या आप ट्यूशन पढ़ाती हैं? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ट्यूशन ही पढ़ाती हूँ और आपको पता है मैं फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम लेती हूँ। आप अपने बच्चे को दाखिल कराने के लिए 500 रुपये फ़ीस दे देना। अरे, इतनी कम फीस तो कोई ट्यूशन वाला नहीं लेता। हद कम से कम कोई 800 लेता है। खैर, मुझे जी कल से मैं भेज दूँगी। अच्छा ठीक है, आप बबलू को भेज दीजिए, आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप यही सोच रही है ना कि मैं इतनी कम फ़ीस क्यों ले रही हूँ? तो इसके पीछे वजह ये है कि मुझे पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, इसीलिए मुझे 500 रुपये फ़ीस चार्ज करनी पड़ती है, वरना तो मैं कुछ भी ना लेती। ओह, आपके शोहर का सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ। चले, अब मैं चलती हूँ। कल 5 बजे बबलू को भेज दूँगी। जैसे ही वो औरत दरवाजे से बाहर निकलती है, ट्यूशन वाली ऊंची आवाज़ में हंसती है और कहती है, अभी तो सब मज़ा आएगा। कल एक नया शिकार मिलेगा। कल तो पार्टी होगी। ये सब कुछ विमला सुन लेती है। अरे नहीं, ये कैसी बातें कर रही है? मुझे जाकर गांव वालों को बताना चाहिए, वरना ये गांव के सारे लोगों को मार डालेगी। मुझे जाना चाहिए यहाँ से। मैं तो पूरी तरीके से डर गई थी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ गई। मेरी बात मानो, ये सब कुछ सच है, मैंने अपने कानों से सुना है। हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। अरे तुमने ये सब कुछ कैसे देख लिया? वो मकान तो 5 साल से खाली पड़ा हुआ है। ये सुनते ही विमला चौंक जाती है और आज तक पता नहीं लग सका कि वो औरत कौन थी।